नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इज़ प्राइवेसी डेड इन द डिजिटल एज। तो दोस्तों, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि हमारी जो प्राइवेसी है इस डिजिटल एरा में डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आज के समय में हम कोई भी काम, चाहे हम चैटिंग हो, चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हों, या फिर हम अपने बैंकिंग का कोई काम हो, या फिर हम एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं। और ऑनलाइन काम से जो भी काम ऑनलाइन करते हैं उससे हमारा डाटा शेयर होता है, तो हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो आप कई बार आप आजकल ऐसे नोटिस करते होंगे कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोई भी टॉपिक है, चाहे हम लोन लेने के बारे में बात कर रहे हैं या नया घर लेने की बात कर रहे हैं, हम किसी कपड़े को लेके डिस्कस करते हैं कि मैं इस शॉपिंग करने जाऊंगी या फिर मैं कोई फ्रिज लेना चाहती हूँ, तो आप नोटिस करते होगे कि हमें ना उसकी ऐड दिखाई देने लग जाती है। ऑल ऑफ सडन हम कोई भी साइट खोलते हैं तो हमें उसी से रिलेटेड टॉपिक दिखाई देते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देने लगती है। और ये अभी आप लोग नोटिस हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन जब से डिजिटल फ़ोन आया है और लोग वाईफाई और मतलब फ़ोन कनेक्टेड हुए हैं, तब से ये काम चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा है। हमें चोरी चुपके जो सुना जाता है वो आज से नहीं है, ये बहुत साल पहले से है। जो कहते हैं ना कि जो डिजिटल जो हैकर्स होते हैं या जो डिजिटल चोर होते हैं, ये लोग हमें आज से नहीं सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोगों का डाटा चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, और ये हमसे बहुत साल आगे होते हैं। हमें जब पता चलता है ना, हम मतलब उसकी अवेयरनेस आती है, ये उससे बहुत साल पहले से लगे हुए होते हैं स्कैम करने में। हमें अब जाके उनकी अवेयरनेस होती है। जब हमें गवर्नमेंट बताती है या फिर हमारे एक दो दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तब हम लोगों को इस बारे में पता चलता है। तो क्या होता है कि जो हमारी प्राइवेसी है, आप नोटिस करिएगा कि आपने कोई भी चीज़ डिस्कस की है, या तो आपके आजू बाजू कौन होता है, डिजिटल एरा चल रहा है तो आपके फ़ोन है। फ़ोन में आप अगर कोई भी फ़ोन लीजिएगा, जैसे कि आप जैसे एप्पल का फ़ोन है, उसमें सीरी है, वो अक्सर सुनती है आपकी बातें। या फिर एलेक्सा, लोगों के घर में आजकल देख रहे होगे एलेक्सा भी होती है। एलेक्सा को ऑन करके रखते हैं, वो भी आपकी सारी बातें सुनती है। जैसे वो हमारे घर में होता है ना, मतलब घर में तो क्या, मतलब जनरल नॉर्मल लाइफ में जो पड़ोस वाली आंटी होती है, जिससे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ गए हैं, किधर जा रहे हैं, क्या खरीद के लाए, सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। ऐसे ही मैं इनको चुगली आंटी के नाम से बोलती हूँ। ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये हमारे घर के कोने कोने में है, हर कोने में है। हम कोई भी बात डिस्कस करते हैं, इनको सब पता चल जाता है तुरंत, और हमें उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। चाहे लोग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, ब्रेकअप के बाद बात कर रहे हो, मैरिज के बारे में बात कर रहे हो, डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हो, वैसे ही मतलब उसी तरह के आपके सोशल मीडिया पे भी आपको वैसी ही मीम्स दिखाई जाती है, वैसी ही रील्स दिखाई जाती है, या उसी टॉपिक से रिलेटेड फोटोग्राफ्स आपको मतलब दिखाए जाते हैं, आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं। मतलब आप मतलब ये तो मतलब सब नोटिस कर रहे हैं एक जैसी, मतलब जो जो बात आप कर ली, इमोशनल कोई बात कर ली या कुछ भी ऐसा हो, या किसी इंसान के बारे में ही आप एक बार टॉपिक पे सर्च कर लो या फिर बात कर लो, आपकी फीड में, आपके सर्च आइटम में वही चीज़ दिखाई जाती है। तो जो हमारी जो प्राइवेसी है ना, वो तो बिल्कुल ख़त्म है। मतलब क्या होता है ना कि हमारी प्राइवेसी ख़त्म करने वाले हैं कौन? हम ही खुद लोग हैं। हमें ही आदत होती है कि हम अपनी कहीं जा रहे हैं तो हम अपनी फ़ोटो, मतलब होता है ना, फ्लेक्स करते हैं लोग, शो ऑफ करते हैं कि भाई हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हम यहाँ गए थे, ये फ़ोटो लगाएंगे। लोकेशन भी आज मतलब लोग अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करते हैं, किस रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हैं वो भी शेयर करते हैं। अब लोग कहेंगे कि ठीक है, हम अपनी फ़ोटो नहीं शेयर करेंगे, लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, जहाँ खाना खा के वहाँ नहीं शेयर करेंगे। फिर तो नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चलेगा? आप जहाँ जाने के लिए किसी भी जगह जाते हो, गूगल मैप ज़रूर लगाते हो। गूगल मैप है, वो भी आपकी सारी मतलब होता है ना कि ये इंसान कहाँ गया है, ये कौन से मतलब कहीं पे आप पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो उनको पता होता है कि आपने कहाँ पे खाना खाया। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमसे रिलेटेड, हर चीज़। अब इनको लोन की रिक्वायरमेंट, अब इनको घर की रिक्वायरमेंट, उनको सब पता होता है। मतलब हमारे बारे में तो ए टू जेड पता होता है। तो आप सोचते हैं कि लोग कि हम कैसे मतलब इससे बचे। जैसे आप सोचते हो कि कई बार क्या होता है, जो चीज़ें फ़ॉरेन से आती हैं, जो मतलब होता है ना, वो लोग हमसे एक एक स्टेप अहेड होते हैं, हम यही मानते हैं जनरली। अब क्या होता है ना कि हमारे जो फेस हैं हर जगह है, हमारे फेस, हमारे पासवर्ड्स भी। आजकल क्या होता है ना कि हम कोई भी ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से हम क्या करते हैं कि फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, और सारी अपनी जो एक्सेस होती है ना उसको अलाउ 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 कर देते हैं। आपकी फ़ोटोज़ की भी एक्सेस होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स की भी एक्सेस होती है, और मतलब डिफरेंट लोकेशंस की भी एक्सेस मतलब ऐप्स ले लेती हैं। कई तो फेक ऐप्स होती हैं जो मतलब आपके पासवर्ड्स चुरा लेती हैं, या फिर आपको जैसे आप माइक्रोफोन की भी एक्सेस दे देते हैं कई ऐप्स के अंदर, तो वो आपकी मतलब आपको सुनती हैं,
आपके मूवमेंट्स को मतलब वो करती है, डेटा आपका जो डेटा है उसको चोरी करती हैं। और ये जो डेटा है हमारी सोच को यूज़ करते हैं हमारे जो थॉट को चेंज करने में। तो अब हम सोचेंगे लोग कि भई हम कैसे करें? आपने मतलब ये कई बार ये वाली जो टॉपिक है, जैसे आपने सुना होगा जो फ़ेसबुक का जो मतलब केस चले थे, वो इसीलिए तो था फॉरेन कंट्रीज़ में कि वो मतलब उनके प्राइवेसी जो थी उनकी हैम्पर हो रही थी, सुन रहे थे। मतलब उनकी बातें सुनी जा रही थी, इसीलिए तो केसेस थे। इंडिया में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। और मतलब जब भी आप कोई अपनी प्राइवेट बात करते हैं, कोई भी सिक्योर्ड बात आप करते हैं, उसको फ़ोन को दूर रखिए, टीवी को स्विच ऑफ रखिए और आपके घर में जितने भी डिजिटल गैजेट हैं उनको दूर रखिए ताकि वो आपकी बातें ना सुन पाएँ। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें अपनी जो प्राइवेसी है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले आप कोई भी ऐप है, अड़ंग-सड़ंग ऐप को, कोई सी भी ऐप को ना आप अपनी एक्सेस मत दीजिए। अलाउ माइक्रोफ़ोन, ये वो, दिस एंड दैट, आप सारी एक्सेस दे देते हैं। कॉन्टैक्ट से लेके ए टू जेड की एक्सेस आप उनको देते हैं, नहीं दीजिए। दूसरा क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए और साथ में 2 स्टेप वेरिफिकेशंस के भी आजकल ऑप्शंस आते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। और किसी भी जगह पे जाके नहीं ऐरा-गैरा कोई भी वाईफ़ाई यूज़ कर लिया, क्योंकि सिक्योर्ड नेटवर्क नहीं होते हैं वो। जो सिक्योर्ड नेटवर्क है उन्हीं को यूज़ कीजिए। और हर चीज़, हम कहीं पे भी जाते हैं सोशल मीडिया पे, ज़रूरी थोड़ी ना कि उसी टाइम डालो यार, कि आप उस आज मैं अभी राइट नाउ इस जगह पे हूँ, क्यों डालना आपको इतना? डालना है ठीक है डालो, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन बाद डालो, 4 दिन। तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो? क्यों मतलब लाइव लोकेशन शेयर करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है? वैसे कई लोग होते हैं जिनको मतलब अच्छा लगता है, लेकिन यही जो इन्फॉर्मेशन है जो आप अच्छा सा बन के बता रहे होते हो ना, आपके अगेंस्ट में यूज़ होती है। और कंपनियाँ जो होती है ना, आपका डाटा जो है सब चोरी हो रहा होता है, सब कुछ ए टू जेड। कभी-कभी आपको मॉल के अंदर दिखाई देते हैं कि मैम ये वाला बैंक, फलाना बैंक, ये बैंक, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी दे दीजिए। ये सब क्या होता है? सब डाटा चोरी होता है, सब का सब। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारा जो डाटा है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भई आज की डेट में आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम वही आसानी से किसी को भी दे देते हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों, जो हमें आज के टाइम में हमारे लिए अभी आपको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको प्राइवेसी ज़्यादा पसंद आएगी और हमें हर जगह ट्रैक किया जाएगा। तो अभी भी वक्त है, अपनी प्राइवेसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और हर चीज़ को शो ऑफ मत कीजिए, हर चीज़ मत सोशल मीडिया पे डालिए। मतलब क्या होता है ना कि अभी अभी राइट नाउ आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बैकफायर भी बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये टॉपिक कि इज़ प्राइवेसी डेड इन द डिजिटल एज? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ डेड। और आपकी हर बात सुनी जा रही है। हमारी चुगली आंटीज़ जैसे सिरी है, एलेक्सा है, और भी बहुत सारी हैं जो जैसे बिक्सबी है, सैमसंग, सब मतलब सुन रहे हैं हमारी बातें। तो या फिर आप कोई डिजिटल घड़ियाँ पहन रहे हैं या कुछ भी, मतलब जो डिजिटल है वो हर कोई आपकी बातें सुन रहा है। बल्कि लोग तो आजकल क्या करें, डिजिटल होम बना रहे हैं। आपने मतलब सुना होगा कि डिजिटल होम बन रहे हैं, सब कुछ वाईफाई, सब कुछ मतलब उस पे चलेगा, आपके एक बोलने पे और सब कुछ चलेगा। आप ये भूल जाते हो कि आप एक एक्सेस दे रहे हो अपने आप को हार्म करने के लिए। फिर आज फिज़िकली हार्म फिज़िकली भी होता है आपको, मतलब आपके घर में एक तरीके से कोई भी हैक करके आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपसे रिलेटेड कोई भी आपका कैमरा ऑन कर सकता है। हैकर्स है ना, आपकी कोई भी आपका कैमरा ऑन कर सकता है, कभी भी टीवी ऑन कर सकता है। आजकल सब कुछ डिजिटल है। आपके जो गैजेट्स हैं उनको ऑन कर सकता है। आपकी क्या चीज़ बाहर लीक हो जाए हमें पता नहीं, और फिर हमें ब्लैकमेल किया जाएगा इस चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, हमारी प्राइवेसी, हमारा डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमें हमारी डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम अपना आधार कार्ड नहीं देते ना किसी को, नहीं देते, ऐसे वेगली नहीं देते ना, मिसयूज़ हो जाता है। ऐसे ही हमारे इन्फॉर्मेशन है, हमारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमारे क्या कहते हैं, हमारी डिटेल्स है, लोकेशंस हैं, नहीं शेयर करनी चाहिए। आपने आजकल देखा होगा कि एआई आ गया है, आपकी कोई भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर सकता है, किसी भी तरह का मूवमेंट और किसी भी तरह का वीडियो बना सकता है। तो इसलिए हमें हमारे अकाउंट्स को प्राइवेट रखना चाहिए, और जितने भी सिक्योरिटीज़ जो उसमें दिए, प्राइवेसी के लिए जो सिक्योरिटीज़ दी, उनको सबको अपने अकाउंट में अच्छे से चेक करना चाहिए कि कहीं हमारा डाटा किसी थर्ड एप्लीकेशन या किसी और को तो लीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो
तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाती रहूं। और आपने जो मुझे ये कीमती टाइम दिया है उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।